नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एथिलएमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो जो एथिलएमीन होता है उसे प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। तो प्रोपियन एमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करते हैं तो एथिलएमीन बनता है। ठीक है, रिएक्शन देखेंगे क्या होता है। प्रोपियन एमाइड C2H5CONH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ, ब्रोमीन और कास्टिक पोटाश पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो एथिलएमीन बनता है। ठीक है, CH3CH2NH2 ये हमारा क्या है, एथिलएमीन है। ठीक है, इसके साथ क्या रहता है, 2KBr और K2CO3 प्लस 2H2O भी हमें प्राप्त होता है। मेन हमारा प्रोडक्ट क्या है, एथिलएमीन। ठीक है, क्या होता है एक्चुअली जब हम इसे प्रयोगशाला में बनाते हैं तो पहले मैं आपको विधि बताऊंगा, फिर चित्र के द्वारा भी बताऊंगा। ठीक है, तो हमारी विधि जो है वो इस तरह है। हमने क्या किया, एक फ्लास्क में 10 ग्राम प्रोपियन एमाइड लिया। ठीक है, और 9 सीसी ब्रोमीन लिया। इन दोनों का मिक्सचर हमने ले लिया। ठीक है, इसे ठंडे पानी में रखकर क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। प्रोपियन हमने एक फ्लास्क लिया, उसमें प्रोपियन एमाइड और ब्रोमीन ले लिया। ठीक है, दोनों का मिक्सचर ले लिया, अब उसे ठंडा करते हैं। ठीक है, ठंडा कर लेने के बाद उसमें 10% KOH डालते हैं। ठीक है, 10% से तात्पर्य जो भी हमारा विलयन है उसमें 10% मात्रा किस चीज की है, KOH की है। तो ये हमारे मिक्सचर में हम डालते हैं। कब तक डालते हैं, जब तक पीले रंग का अपक्षेप बन जाए। मतलब जो ब्रोमीन का लाल रंग होता, लाल भूरा रंग होता है, वो जब तक पीले रंग का ना हो जाए तब तक हमें KOH डालते रहना है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर हमें ब्रोमो प्रोपियन एमाइड जो होता है प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जब हमें ब्रोमो प्रोपियन एमाइड प्राप्त हो जाता है तब हम क्या करते हैं, इसमें KOH का 50% विलयन, मतलब वही कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसमें 50% मात्रा किसकी है, KOH की है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। इसको जो है हम अधिक मात्रा में डालते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम फ्लास्क को जल ऊष्मक पर रख देते हैं और लगभग 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा विलयन जो है वो रंगहीन हो जाता है। हम इसे क्या करते हैं, अब इसे जाली पर से हटा देते हैं। मतलब हमने जल ऊष्मक पर रखा था, अब हम इसे जाली पर रखकर गर्म करेंगे, सीधा डायरेक्ट गर्म करेंगे। ठीक है, तब हमें एथिलएमीन जो है आश्रित होने लगती है। ठीक है, तो जब जो एथिलएमीन आश्रित होती है तो इसे ग्राही में रखे HCl में अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जब अवशोषित हो जाती है तो इसे हम फिर से वाष्पित करते हैं और जो ठोस अवक्षेप बचता है उसको अल्कोहल से गुजारते हैं। ठीक है, तो एथिलएमीन हाइड्रोजन क्लोराइड में चला जाता है। ठीक है, जो हमारा ठोस था उसको हम अल्कोहल से गुजारेंगे तो जो हमारा एथिलएमीन था वो HCl में चला जाता है। अब हम इसे क्या करते हैं, क्षार मिलाकर आश्रित करेंगे। ठीक है, तो जब क्षार द्वारा हम इसको आश्रित करेंगे तो जो हमारा एथिलएमीन होता है उसकी गैस हमें मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये जो है इस विधि का चित्र दिया गया है। हम फिर एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक फ्लास्क में प्रोपियन एमाइड लिया। ठीक है, जिसकी मात्रा लगभग 10 ग्राम। ठीक है, और उसी में हमने ब्रोमीन लिया। ठीक है, कितना लिया,
9 cc। अब हम इसमें क्या करते हैं, 10% सांद्रता वाला KOH डालते हैं। ठीक है, तो कितना डालते हैं, जब तक कि जो हमारा ब्रोमीन का लाल रंग पीले रंग में ना बदल जाए। ठीक है, जब पीले रंग में बदल जाता है मतलब क्या है, ब्रोमोप्रोपियन एमाइड बन गया है। ठीक है, हम इसे जो है ठंडा करते जाते हैं और फिर इसको जो है जल ऊष्मक पर रखकर हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। कितना गर्म करेंगे, लगभग 60 से 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर इसको क्या है, हम जल ऊष्मक से हटा देंगे और डायरेक्ट जाली पर रखकर गर्म करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जो एथिलएमीन होती है वो आश्रित होने लगती है। हम इसे जो है ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं जिसमें पहले से HCl मौजूद होता है। ठीक है, जो आश्रित हुआ एथिलएमीन CH3 CH2 NH2 इसमें हम एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हम इसे जो है फिर वाष्पित करेंगे। जो हमारा मिक्सचर होता है, तो जो इसे वाष्पित करने पर हमें एक ठोस प्राप्त होगा। इस ठोस को हम क्या करते हैं, अल्कोहल से गुजारते हैं या कहें अल्कोहल से धोते हैं। ठीक है, तो हमें एथिलएमीन हाइड्रोक्लोराइड का जो है, एथिलएमीन जो है हाइड्रोक्लोराइड विलयन में चला जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है। अब हम इसे क्या करेंगे, जो विलयन है उसको फिर से वाष्पित करेंगे। ठीक है, और क्षार मिलाकर और वाष्पित करेंगे, तब हमें जो है एथिलएमीन गैस अवस्था में या मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और यदि कोई भी समस्या होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एथिलएमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो जो एथिलएमीन होता है उसे प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, तो प्रोपियन एमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करते हैं तो एथिलएमीन बनता है। ठीक है, रिएक्शन देखेंगे क्या होता है, प्रोपियन एमाइड C2H5CONH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ, ब्रोमीन और कास्टिक पोटाश पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो एथिलएमीन बनता है। ठीक है, CH3CH2NH2 ये हमारा क्या है, एथिलएमीन है। ठीक है, इसके साथ क्या रहता है, 2KBr और K2CO3 प्लस 2H2O भी हमें प्राप्त होता है। मेन हमारा प्रोडक्ट क्या है, एथिलएमीन। ठीक है, क्या होता है एक्चुअली जब हम इसे प्रयोगशाला में बनाते हैं, तो पहले मैं आपको विधि बताऊंगा, फिर चित्र के द्वारा भी बताऊंगा। ठीक है, तो हमारी विधि जो है वो इस तरह है। हमने क्या किया, एक फ्लास्क में 10 ग्राम प्रोपियन एमाइड लिया। ठीक है, और 9 cc ब्रोमीन लिया। इन दोनों का मिक्सचर हमने ले लिया। ठीक है, इसे ठंडे पानी में रखकर क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। प्रोपियन हमने एक फ्लास्क लिया, उसमें प्रोपियन एमाइड और ब्रोमीन ले लिया। ठीक है, दोनों का मिक्सचर ले लिया, अब उसे ठंडा करते हैं। ठीक है, ठंडा कर लेने के बाद उसमें 10% KOH डालते हैं। ठीक है, 10% से तात्पर्य जो भी हमारा विलयन है उसमें 10% मात्रा किस चीज की है, KOH की है। तो ये हमारे मिक्सचर में हम डालते हैं। कब तक डालते हैं, जब तक पीले रंग का अपक्षेप बन जाए। मतलब जो ब्रोमीन का लाल रंग होता, लाल भूरा रंग होता है, वो जब तक पीले रंग का ना हो जाए तब तक हमें KOH डालते रहना है। तो एक क्या होता है, यहाँ पर हमें ब्रोमोप्रोपियन एमाइड जो होता है प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जब हमें ब्रोमोप्रोपियन एमाइड प्राप्त हो जाता है तब हम क्या करते हैं, इसमें KOH का 50% विलयन, मतलब वही कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसमें 50% मात्रा
किसकी है, KOH की है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। इसको जो है हम अधिक मात्रा में डालते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम फ्लास्क को जल ऊष्मक पर रख देते हैं और लगभग 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा विलयन जो है वो रंगहीन हो जाता है। हम इसे क्या करते हैं, अब इसे जाली पर से हटा देते हैं। मतलब हमने जल ऊष्मक पर रखा था, अब हम इसे जाली पर रखकर गर्म करेंगे, सीधा डायरेक्ट गर्म करेंगे, ठीक है। तब हमें एथिल एमीन जो है आश्रित होने लगती है, ठीक है। तो जब जो एथिल एमीन आश्रित होती है तो इसे ग्राही में रखे HCl में अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जब अवशोषित हो जाती है तो इसे हम फिर से वाष्पित करते हैं और जो ठोस अवक्षेप बचता है उसको एल्कोहल से गुजारते हैं, ठीक है। तो एथिल एमीन हाइड्रोजन क्लोराइड में चला जाता है, ठीक है। जो हमारा ठोस था उसको हम एल्कोहल से गुजारेंगे तो जो हमारा एथिल एमीन था वो HCl में चला जाता है। अब हम इसे क्या करते हैं, क्षार मिलाकर आश्रित करेंगे, ठीक है। तो जब क्षार द्वारा हम इसको आश्रित करेंगे तो जो हमारा एथिल एमीन होता है उसकी गैस हमें मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये जो है इस विधि का चित्र दिया गया है। हम फिर एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक फ्लास्क में प्रोपिऑन एमाइड लिया, ठीक है, जिसकी मात्रा लगभग 10 ग्राम, ठीक है। और उसी में हमने ब्रोमीन लिया, ठीक है। कितना लिया, 9 cc। अब हम इसमें क्या करते हैं, 10% सांद्रता वाला KOH डालते हैं, ठीक है। तो कितना डालते हैं, जब तक कि जो हमारा ब्रोमीन का लाल रंग पीले रंग में ना बदल जाए, ठीक है। जब पीले रंग में बदल जाता है मतलब क्या है, ब्रोमोप्रोपियन एमाइड बन गया है, ठीक है। हम इसे जो है ठंडा करते जाते हैं और फिर इसको जो है जल ऊष्मक पर रखकर हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। कितना गर्म करेंगे, लगभग 60 से 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर इसको क्या है, हम जल ऊष्मक से हटा देंगे और डायरेक्ट जाली पर रखकर गर्म करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जो एथिल एमीन होती है वो आश्रित होने लगती है। हम इसे जो है ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं जिसमें पहले से HCl मौजूद होता है, ठीक है। जो आश्रित हुआ एथिल एमीन CH3 CH2 NH2 इसमें हम एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हम इसे जो है फिर वाष्पित करेंगे। जो हमारा मिक्सचर होता है तो जो इसे वाष्पित करने पर हमें एक ठोस प्राप्त होगा। इस ठोस को हम क्या करते हैं, एल्कोहल से गुजारते हैं या कहें एल्कोहल से धोते हैं, ठीक है। तो हमें एथिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड का जो है एथिल एमीन जो है हाइड्रोक्लोराइड विलयन में चला जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है। अब हम इसे क्या करेंगे, जो विलयन है उसको फिर से वाष्पित करेंगे, ठीक है, और क्षार मिलाकर और वाष्पित करेंगे। तब हमें जो है एथिल एमीन गैस अवस्था में या मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और यदि कोई भी समस्या होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।